जब गोदी मीडिया को कोई भाजपा का दलाल कहता है तो इन्हें बुरा लगता है। जब पौपौ की परी को यूट्यूब एजुकेटर्स भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार कहते हैं तब ये लोग मुकदमा दर्ज कर देते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, कांग्रेस जो दलील दे रही है इसमें क्या गलत है? 2014 से पहले आदर्श हाउसिंग घोटाले में अशोक चव्हाण की सास का नाम आया था, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनका पूरा परिवार एक जमीन की बंदर बांट मामले में, उसमें साफ तौर पर एक हितों का टकराव दिखाई दे रहा है और पूरा मामला 50 करोड़ से ज्यादा की जमीन का है। 50 करोड़ की लागत की जमीन का है। मगर साहब मजाल है, इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, अब तक मोहन यादव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सबसे शॉकिंग बात, भाजपा के वो 2 रुपल्ली ट्रोल्स उस पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, मगर गोदी मीडिया का कोई भी छोटा सा गुर्गा इस पर बयान नहीं दे रहा है। उधर राम मंदिर में यह काकभूषणी जो दान में दी गई वो गायब हो गई है साहब। देश के शिक्षा मंत्री, इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, जवाबदेही तो बहुत दूर की बात है, अब वो देश के युवा को जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है उसे आतंकवादी का दूसरा चेहरा बता रहे हैं, उसका दूसरा दस्ता बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? लोगों के सवालों का जवाब आखिर वो क्यों नहीं देंगे? जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तो उनकी आवाज को म्यूट यानी शांत क्यों कर दिया जाता है? अजीब और गरीब तर्क दिए जाते हैं। सुनिए कांग्रेस के नेता पवन खेरा क्या कह रहे हैं। उनकी एक एक बात डंके की चोट पर कही गई है। वो कह रहे हैं 2014 से पहले जब भी कोई मामला सामने आता था तब कांग्रेस के नेता अपनी जवाबदेही को स्वीकार करके इस्तीफा दिया करते थे, मगर आज मोहन यादव के मामले में सन्नाटा पसरा हुआ, मीडिया सवाल तक नहीं कर रहा है। सुनिए क्या कहा पवन खेरा ने। हमारे एक मित्र नहीं, भूतपूर्व मित्र अशोक चव्हाण जी, भूतपूर्व मित्र हुए, अभी थोड़े मित्र हैं हमारे। तो हमारे एक भूतपूर्व मित्र अशोक चव्हाण जी, आदर्श प्रकरण में उनकी सास के नाम पर एक फ्लैट का आरोप लगा, आप लोगों ने लगाया, इस्तीफा हुआ। मोहन यादव की सैकड़ों एकड़ जमीन, प्राइम टाइम पे तो सन्नाटा है ही। हमारे यहां एजेंसी के साथी भी बैठे हैं, 2-3 एजेंसीज के, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं तीनों, सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। और आज तीनों एजेंसीज को मैं बाइट दूंगा इस पे, मैं देखता हूं चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। प्राइम टाइम पे सन्नाटा, एजेंसीज में सन्नाटा, इस्तीफा भाड़ में गया, इस्तीफा नहीं होने वाला इस्तीफा। अरे आप क्यों डर रहे हैं इतना? ये जो रिपोर्ट छपी है, क्या बिना केंद्र सरकार के किसी बड़े आला मंत्री की अनुमति के बिना छपी होगी? फिर भी डर रहे हैं आप लोग? करिए तो डिबेट, आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। सैकड़ों एकड़ जमीन कोई पचा गया, आज भी वो मुख्यमंत्री है। और अरुणाचल प्रदेश का एक एग्जाम्पल और दूंगा बात खत्म करने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पर संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, प्राइम टाइम पे सन्नाटा, मुख्यमंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री आज भी कुर्सी पर है। इतनी भारी सैकड़ों एकड़ जमीन के घोटाले के सार्वजनिक होने के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। इन दोनों में कॉमन बात क्या है? दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 से पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे विनोद राय। आजकल वो अकाउंटेंट्स की एक बहुत इंटरनेशनल समिति है, उसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने 2G घोटाला और न जाने क्या क्या बड़ी बड़ी बातें की थी 2014 से पहले। 2014 से पहले ये जो भी कहते थे या मीडिया को जो भी लीक करते थे उस पर डिबेट्स हुआ करते थे। यह बात अलग है कि इस व्यक्ति की सोच, इसकी सेलेक्टिव टारगेटिंग की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। और वो जो तमाम घोटाले थे 2G से लेके स्पेक्ट्रम, उसमें कोई किसी का दोष, कोई भ्रष्टाचार सामने उभर कर नहीं आया।
इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने बीसीसीआई में भी, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल में भी एक अहम पोजीशन दी थी। मगर यह व्यक्ति जो भी कहता था, मीडिया उसे सच मानकर उस पर डिबेट किया करता था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस मंच पर मैं मोहन यादव को भ्रष्टाचारी, उनके परिवार को भ्रष्टाचारी नहीं दिखा रहा हूं, मगर इंडियन एक्सप्रेस की खबर में साफ तौर पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। अब तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, मगर इंतजार कीजिएगा, मुद्दा सिर्फ मोहन यादव का नहीं है, मुद्दा राम मंदिर को लेकर भी है, चंदा चोरी को लेकर भी है, और अब जो खबर आई है वो होश उड़ा देने वाली है। काक भुषंडी जो दान दी गई थी वही गायब हो गई है। सुनिए क्या सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी, अब तक मोहन यादव खामोश क्यों है, सुना जाए। पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी और सम्मानित बहुत पुराना विश्वसनीय एक मीडिया हाउस ने इसको पब्लिक डोमेन में लेके आए। 30 घंटे बीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी की प्रदेश इकाई और मोहन यादव जी से प्रश्न पूछे थे। 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं, एक जवाब आया है। उन्होंने कहा बात सवाल जमीन का था, बात जाति की करने लगे। ओबीसी की जाति का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा है, ये जवाब था। आदरणीय साथियों, जैसा पवन जी ने कहा कि अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन लूट, ये मोदी मॉडल, नया मोदी मॉडल। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे। देशवासियों मुझ पे भरोसा करो, कांग्रेस से भ्रष्ट पार्टी दूसरी नहीं हो सकती। ऐसे बातें करके लोगों का भरोसा जीतने वाले प्रधानमंत्री को क्या अब मोहन यादव के इतने बड़े घटनाक्रम से देश को अवगत नहीं कराना चाहिए? सबसे बड़ी बात दोस्तों, तमाम जो एजेंसीज हैं उन्हें अब तक कैलाश विजयवर्गीय के पास पहुंचना चाहिए था। नरोत्तम मिश्र जो कि पूर्व गृह मंत्री थे उनके पास पहुंचना चाहिए था। शिवराज सिंह चौहान मौजूदा कृषि मंत्री, उनके पास पहुंचना चाहिए था प्रतिक्रिया को लेकर। कोई मीडिया उनके पास नहीं पहुंचा है। शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं आज ये अखबार में मैंने खबर पढ़ी कि कनाडा के एक शहर ने पेड़ को जीवित प्राणी का दर्जा दे दिया। यहां पर बता रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान कि भारत में भी वही किया जाता है। पेड़ का दर्जा बहुत महान है। और अंत में वो कहते हैं आइए हम भी पेड़ों को अपने परिवार का सदस्य माने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प करें। शिवराज सिंह चौहान, वैसे तो आपको कुछ बोलना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो खबरें मीडिया के सामने आई हैं उसमें आपका भी कोई किरदार है? मुद्दा क्या है दोस्तों, यहां पर ये बात कर रहे हैं वृक्षारोपण की, मगर मुझे बताइए क्या हो रहा है हसदेव आरण्य में? किस उद्योगपति के कहने पर या उसकी जो व्यावसायिक कार्रवाई है उसके चलते हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं? निकोबार द्वीप में क्या हो रहा है साहब? आरे जंगल, मुंबई के जो आरे के जंगल हैं वो क्यों काटे जा रहे हैं? और फिर आप सवाल पूछते हैं कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, मॉनसून देरी से क्यों हो रही है, प्रकृति का यह विशाल स्वरूप क्यों है? ये सवाल है साहब, इनके जवाब दिए जाने चाहिए। यहां पर एक मंत्री वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, मगर इनसे कोई सवाल करे निकोबार के बारे में, इनसे कोई सवाल करे हसदेव अरण्य के बारे में, इनसे कोई सवाल करे आरे जंगलों के बारे में जो कि मुंबई में है, उनकी लाइफलाइन हुआ करते थे, कोई यह सवाल नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खबर जो होश उड़ा देने वाली है, मैं आपको बताता हूं भारत समाचार इस बारे में क्या कह रहा है। राम मंदिर चढ़ावा केस में नया विस्फोट, चांदी के काक भुसंडी के गायब होने का आरोप। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा और दान से जुड़े विवाद में अब एक और हैरान करने वाला दावा सामने आया है। आरोप है कि रामलला को दान में दिए गए चांदी के काक भुसंडी भी गायब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अनीता भारद्वाज नाम की महिला श्रद्धालु का दावा है कि उन्होंने महासचिव चंपत राय को चांदी के काक भुसंडी सौंपे थे। मंदिर में अत्यधिक भीड़ होने के कारण उन्होंने कार सेवकपुरम में दान दिया था,
लेकिन कई बार संपर्क करने के बावजूद उन्हें रसीद नहीं दी गई। इससे पहले भी कई श्रद्धालुओं और संगठनों की ओर से चांदी की ईंटें, रत्न जड़ित हार और चांदी की चरण पादुका गायब होने के आरोप लगातार लग रहे हैं। कौन सवाल पूछ रहा है बताइए? क्या ये अहम मुद्दे नहीं हैं? और जब आज अखिलेश यादव पुरजोर तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं तो राज्य के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं, उन पर ही हमला किया जा रहा है। अब एक काग भुसंडी गायब होने पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। वो कहते हैं एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर के कमान है। अब दान में दिए गए काग भुसंडी के गायब हो जाने की निंदनीय खबर आई है। जिस तरह हर दिन चढ़ावा, चंदा, दान, चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाकी बॉर्डर बंद कर देने चाहिए जिससे आरोपी फरार ना हो सकें। जब अभी खुलासे हो ही रहे हैं तो एसआईटी की जांच क्या हासिल कर लेगी, और खासतौर से तब जब यह जांच से ज्यादा ढांक के लिए बनी है और फिर बांट के लिए। ढांक के लिए और बांट के लिए। कविता है मगर त्रासदी है, क्योंकि ढका जा रहा है और बांटा जा रहा है चोरी का सामान। यह बात यहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक इस मुद्दे में सीसीटीवी का फुटेज कहां है, उसको लेकर भी कोई चर्चा नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है, और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ। क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? आपको याद होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद जी को किस कदर बदनाम करने की कोशिश की गई थी। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से असहज सवाल उठा रहे थे। आज उन्होंने सीधे आरएसएस पर निशाना साधा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वामी जी को किस तरह से टारगेट किया जाएगा, मगर ये स्वामी जी अलग मिट्टी के बने हुए हैं, ये डरने वालों में से नहीं है। आज उनका एक एक सवाल हिंदू आस्था पर है और वो भारतीय जनता पार्टी के हर दावे को धराशायी कर रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नकली हिंदू और असली हिंदू में क्या फर्क है? अभी आप कहते हैं नकली हिंदू और असली हिंदू में फर्क यह है कि जो असली हिंदू है वो वेद पुराण शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार चलता है। अगर वेद पुराण में कोई शंका होती है तो अपने गुरुओं से पूछ करके तब आगे बढ़ता है। और नकली हिंदू ना तो वेद मानता, ना तो पुराण मानता, ना तो गुरु मानता। तो नकली हिंदू कौन है? नकली हिंदू यही जो आरएसएस वाले हैं, ये नकली हिंदू हैं, और इनके द्वारा प्रोजेक्टेड जो भाजपा है उसमें जो बैठे लोग हैं वो नकली हिंदू हैं। आप बताइए, अगर ये असली हिंदू होते तो इनसे मांग करनी पड़ती कि गौ हत्या बंदी कानून बनाओ? बोलो, असली हिंदू अगर गद्दी पे बैठ जाएगा तो देर लगाएगा? पहले दिन बिना मांगे कर देगा कि भाई ये तो करूंगा ही, चाहे तुम विरोध ही करो। लेकिन ये तो 10-10 साल 12-12 साल से बैठे हुए हैं और उसके बाद भी इनसे मांगना पड़ रहा है। मांगने के बाद केवल गाय को माता कह के पुकार दो, इतना भी मानने को तैयार नहीं है। नकली हिंदू नहीं है तो क्या है बताओ? और कौन से अब तुमको प्रमाण पत्र चाहिए नकली हिंदू का? हमने तो कहा था 40 दिन में प्रमाण पत्र दो, नहीं तो तुम नकली हिंदू हो। दिया? बोलो, रजिस्टर्ड नकली हिंदू हैं ये लोग। अब प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हिंदू नकली हिंदू है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जिस अर्जेंसी या इंटेंसिटी के साथ इन मुद्दों को प्राइम टाइम पर दिखना चाहिए, क्या आप देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार इस पर डिबेट्स होने चाहिए, क्या गोदी मीडिया ऐसा कर रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो अलीगंज में हुआ वो कल्पना से भी विचित्र था। हमारे बच्चे जलकर मर गए और अब भी यह सरकार पिछली सरकारों पर दोष मढ़ रही है, क्योंकि यही काम ब्रिजेश पाठक ने किया था। अलीगंज के हादसे पर क्या कहा अखिलेश यादव ने, आइए सुनते हैं। और हमें दुख है इस बात का कि अलीगंज में जो घटना हुई है, सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। सबसे बड़ा अहंकार जो है वो हमारे मंत्रियों का है। धर्मेंद्र प्रधान, अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है मगर वो लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं,
पालतू पत्रकारों को, अडानी के न्यूज चैनल को, अब आज तक को दिए गए इंटरव्यू में भी वो हमारे युवा जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। गौर फरमाइए उन्होंने क्या कहा आज तक को दिए गए इंटरव्यू में। देश के टुकड़े करने वाले डफली बजा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंडिया टुडे नेटवर्क को दिए गए खास इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिया कि अगले साल से नीट परीक्षा कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित किया जा सकती है। साथ ही उन्होंने पेपर लीक मामलों में शामिल पेपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मगर अहंकार, क्योंकि गौतम अडानी के न्यूज चैनल में इन्होंने क्या कहा था उन युवाओं को जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया था। मगर क्या इन पर कोई सार्थक डिबेट होती है? नहीं। पालतू पत्रकारों को इंटरव्यूज दे रहे हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अभिसार शर्मा के सामने भी आकर खड़े हों। याद कीजिएगा अडानी की न्यूज चैनल में इन्होंने क्या कहा था, सुनिए फिर से। कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। जो लोग देश को तोड़ने वाले लोगों की नारा लगाते हैं उस जगह पे, ये सब आइडेंटिफाइड हो चुके लोग हैं कौन? जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं इतना अहंकार, पेपर लीक का विरोध करने वाले मासूम बच्चे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और आप उनका भविष्य बर्बाद करके देश बचा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। वाह, हम कितने अजीब और गरीब दौर में जी रहे हैं दोस्तों। आज सवाल प्रधानमंत्री से नहीं किया जाता, सवाल किया जाता है राहुल गांधी से। आज अगर नेता विपक्ष कोई बयान देता है तो उसे देश विरोध करार दिया जाता है। और सही मायने में इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं हो सकता जब आप देश की समस्याएं सामने ना रखें, जब आप जनता की आवाज सामने ना रखें। इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती। मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं बेबाक, बेखौफ, और आगे भी उठाते रहेंगे, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।